इराकी पीएम ने ट्वीट किया, अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। तो इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल ले जाया गया। अपडेट यह है कि अस्पताल से इराकी पीएम अल कदीमी ने जो ट्वीट किया उसमें ठीक होने की जानकारी दी और साथ ही ये भी कहा कि इराक के लिए काम करता रहूंगा। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, संयम बरतें। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां एडमिट होने के बाद उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए, मैं ठीक हूं। इराक में चुनाव नतीजों के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह हिंसा की तस्वीरें भी आ रही हैं और आज ग्रीन जोन स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ये अटैक किया गया। मनीष मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इस खबर पर अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और बड़ी बात ये कि क्या तख्ता पलट की कोशिश है ये लगातार हो रही हिंसा के बीच में आज पीएम को निशाना बनाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात तो यही है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कदीमी अभी सुरक्षित है और उन्होंने खुद ही देश के नाम संदेश दिया है, एक वीडियो बयान जारी करके कि वो ठीक हैं और इराक के जो उनके खास करके समर्थन में जो लोग हैं वो धैर्य और संयम का काम लें। लेकिन आज जो घटना घटी कुछ घंटे पहले, इससे अब कम से कम जो वेस्ट एशिया की राजनीति है वो बहुत हद तक निर्णायक साबित होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना थी कि इराक के प्रधानमंत्री के आवास पर विस्फोटक से लदा हुआ ड्रोन जाता है और फिर जानलेवा हमला करता है, जिसमें किसी तरह से पिछले महीने जो इलेक्शन के बाद कदीमी नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बाल बचे हैं। हालांकि उनको अब सुरक्षित ले जाया जा चुका है, लेकिन उनके 6 सिक्योरिटी गार्ड काफी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। और ये जो लड़ाई अब लगातार चल रही है, जिसको लगातार यही कहा जा रहा है कि ये ईरान समर्थित लड़ाई है, क्योंकि अपोजिशन की कुछ पार्टी जो इस चुनाव में हार गए थे, पिछले महीने 10 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ग्रीन जोन के उन इलाकों में भी विपक्षी पार्टी खास करके हथियार बंद होकर वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इराकी सेना के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई अब इस लेवल तक चली गई है कि इराक के प्रधानमंत्री आवास पर ड्रोन से विस्फोटक से हमले किए जाते हैं, जिसमें इराक के प्रधानमंत्री बाल बचते हैं। तो इसके बाद ईरान को लेकर वहाँ जो दूसरे और तमाम मुल्क हैं उनके बीच में रंजिशें बढ़ेगी। इराक पर जो दबाव ईरान का था उसको लेकर तनाव बढ़ेगा। इराक और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में आज सुबह की घटना बेहद निर्णायक से हुई चुनाव और फिर उसके बाद चुनाव में धांधली हुई, इसका आरोप लगा पीएम पे, जिसके बाद लगातार हिंसा होती रही और आज प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये अटैक भी सिलसिलेवार तरीके से। इराक में इस हिंसा की वजह क्या है आपको बिग वॉल के जरिए में समझाने की कोशिश करूंगी। दरअसल इराक में 10 अक्टूबर को जो चुनाव हुए उसके बाद से हिंसा बढ़ती चली गई। संसदीय चुनाव, ईरान समर्थित लड़ाकों की चुनावों में हार हुई और उसी से वो नाराज थे। बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में ईरान समर्थित लड़ाके लगातार धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे। धरना स्थल पर लड़ाकों के समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई, उसकी तस्वीरें भी आई जिसमें पत्थरबाजी वो पुलिस पर कर रहे थे। 2 दिन पहले जो हिंसक झड़प हुई उसमें 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग इसमें घायल भी हुए और 3 हफ्ते से ग्रीन जोन में धरने पर ईरान समर्थित प्रदर्शनकारी थे, यानी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने हिंसा की जांच के आदेश दिए थे। ये कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले आज ये होता है कि ग्रीन जोन में स्थित उनके आवास के बाहर ड्रोन से अटैक किया जाता है। बिल्कुल। और मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अपने आप में यह घटना चौंकाती है क्योंकि इराक के हाई सिक्योरिटी जोन ग्रीन जोन में यह अटैक किया गया है, पीएम को निशाना बनाकर यह अटैक किया गया है और जानकारी यह मिल रही है, कई विदेशी न्यूज एजेंसीज के हवाले से यह खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह बता रहे हैं कि यह हमला कितना भयानक था। 7 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं। हालांकि ये बड़ी राहत की बात है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये खबर कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अपने आप में फिर भी ये घटना क्या जाहिर कर रही है? इराक में ये हालात आखिर किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि यहाँ बैलेट के नतीजे को बुलेट से नहीं बल्कि बम और विस्फोटक के जरिए बदलने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले महीने 10 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आए और चुनाव के परिणाम के बाद जिन पार्टियों को ये उम्मीद थी कि वो सरकार बना लेंगे, उसके उलट मुस्तफा अल कदीमी की पार्टी यहाँ गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई
और अभी 1 महीने हुए हैं इस नई सरकार के, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जिनको ईरान का समर्थन हासिल था। बीच बीच में हिंसाएं भी होती रही है और इराकी सेना और विपक्षी दलों के तरफ से जो हथियारबंद लोग थे। लेकिन बात फिर यहाँ से और आगे बढ़कर आती है कि जब इराक के जो चुनावी नतीजे हैं उसको बदलने की कोशिश थी, इराक के नए प्रधानमंत्री को जान से मारने की कोशिश थी, उन पर जानलेवा हमला होता है, प्रधानमंत्री आवास पर हमला होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो स्थिति है वो और अधिक गंभीर होगी। यहाँ से इराक और ईरान के जो तनाव है वो काफी बढ़ने वाले हैं। रही बात ग्रीन जोन का, आपने बिल्कुल सही कहा, ग्रीन जोन को लेकर अगर आप देखें तो बगदाद में ग्रीन जोन एक ऐसा इलाका बन गया जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन लगातार ड्रोन हमले वहां पर होते रहे। बिल्कुल मनीष, सवाल ये है कि हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा में सेंध लगाते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला ड्रोन से किया जाता है। आगे का परिदृश्य क्या नजर आ रहा है आपको इराक का? क्या होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, जो बगदाद का ग्रीन जोन इलाका है वो तकरीबन जैसे हमारे यहाँ नई दिल्ली में चाणक्यपुरी वाला इलाका आप कह सकते हैं या लुटियन जोन का इलाका कह सकते हैं, वही उसी तरह का इलाका है। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए, ये सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन इस पर ड्रोन हमले लगातार होते आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जब ईरान के जनरल सुलेमानी को यहीं पर मार गिराया गया था अमेरिकी ड्रोन हमले में, उसके बाद लगातार के बीच बीच में अमेरिकी ड्रोन हमले ग्रीन जोन में होते रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इराक के प्रधानमंत्री के ऊपर ग्रीन जोन में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास का घर है, प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर विपक्षी दलों की तरफ से यह हमला हुआ है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी इराकी सेना की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि इराक के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 सिक्योरिटी गार्ड का घायल होना निश्चित तौर पर यह चिंताजनक तो है ही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए मनीष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।